हेलो एवरीवन आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकें। आज 80वां इंडिपेंडेंस डे है। तो याद करो उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी से हम आज यहाँ बैठे हैं और हमारा देश आज़ाद है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंट्री, सबसे पहले अपने देश, बाकी सब कुछ बाद में। देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो बाकी आज इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बधाई, आपके सबके परिवार को, सबकी फैमिलीज़ को ये दिन मतलब मुबारक हो मेरी तरफ से। तो आज हमारा गूगल मीट थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा अगर आप लैपटॉप्स पे स्विच कर लें तो बेटर रहेगा, अगर आप लैपटॉप्स पे नहीं है तो। नहीं तो बाकी हम ट्राई करेंगे इस मीटिंग को यूट्यूब पे डालने की, और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये गूगल मीट है, आप जो भी आज का इन्फॉर्मेशन है ये वहाँ पे शेयर हो जाए। पोर्टफोलियोज़ के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। पोर्टफोलियोज़ के अंदर ड्रॉडाउन चल रहा है, बाइंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉडाउन चल रहा है। अगर बाइंग में ना हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो पहले बैक टेस्ट के अंदर आ रही थी, वो अराउंड 80% के आसपास की थी। 70 टू 80% के बीच में थी बाइंग की प्रोबेबिलिटी। अगर आप ग्रुप्स के पुराने मैसेजेस चेक करेंगे ना, अप्रैल मई जून के, जून से पहले के, अप्रैल और मई के, इवन मार्च के भी, तो उसमें ना मतलब बंदे वेट कर रहे होते थे कि यार बाइंग लग जाए, बाइंग लग जाए। हमें भी ये वेट होता था कि आज के दिन अगर बाइंग ट्रिगर हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा। पर थोड़ा सिचुएशन अब अलग हो गई है। अब हम वेट कर रहे होते हैं कि आज बाइंग ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाइंग थोड़ा हम डिस्करेज कर रहे हैं कि बाइंग के पोर्टफोलियोज़ को अभी आप मत चलाएँ। और उसके अंदर क्या है कि बेसिकली बाइंग का जो पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर थोड़ा-सा ना रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ है ना, उसके अंदर स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े-बड़े हैं। मतलब वो हुए ना हुए एक बराबर होते हैं। हमने जो बैक टेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली वही चीज़ें सूट कर रही थी कि उसके अंदर स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखा जाए, क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस को जल्दी हिट कर देती थी वो, लेकिन इवेंचुअली मार्केट में मोमेंटम आ जाता था। लेकिन आजकल थोड़ा-सा उल्टा हुआ पड़ा है। आजकल क्या है कि मार्केट क्या है, ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हर जगह दे रही है। मतलब मार्केट दिन में 4 बार ऊपर का ब्रेकआउट दे देती है, 4 बार नीचे का ब्रेकडाउन दे देती है, लेकिन जाती कहीं नहीं है, वहीं पे खत्म हो जाती है। जो भी मूवमेंट आ रही है, गैप अप और गैप डाउन के कारण आ रही है। तो थोड़ा-सा बाइंग को रिस्की है इसके लिए, तो बाइंग को हम थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख वाला जो पोर्टफोलियो चला रहे हैं, तो हम उनको थोड़ा कहेंगे कि कोशिश होके चलाएँ। और जब लगे ना कि मार्केट एडवर्स हो रही है, तो अपने अकॉर्डिंगली बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ को जल्दी काट दें। मतलब वेट मत करें कि अल्गो करेगा कुछ, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जैसे फ्राइडे वाले दिन हमने देखा एनजो अच्छी चल रही है। आजकल क्या है ना कि जस्ट पिक अप द मोमेंटम, और उस मोमेंटम के अंदर अगर आपका कुछ निकल गया तो बेटर है। एनजो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग लगाई हुई है, वो क्या करती है, मोमेंटम लेती है और उतने प्रॉफिट के अंदर एग्ज़िट हो जाती है। तो इसीलिए वो चल रही है। बाकी जो अदर बाइंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके अंदर क्या है कि स्टॉप लॉस भी नहीं है, किसी में टारगेट है और टारगेट भी बड़ा है। इसका रीज़न यही होता है कि यार 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिले एटलीस्ट। अगर हम किसी चीज़ में 6-7 हज़ार रुपया खो रहे हैं पर लॉट में, तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये पर लॉट तो आए। एग्ज़ाम्पल है ये। तो इसीलिए हमने उसके अंदर थोड़ा टारगेट्स भी बड़े रखे हुए हैं, और उसकी जो विनिंग और ये सारी चीज़ें थी ना कि बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स उठाने, ये सारे इसी कारण से थे कि उसके अंदर कई स्ट्रैटेजीज़ के अंदर टारगेट भी नहीं है, स्टॉप लॉस भी नहीं है। तो बाइंग थोड़ा समझ के चलाइएगा इस बार, थोड़ी-सी देख परख के, क्योंकि हो सकता है कि बाइंग आपको अब थोड़ी तंग करे। तो हम उसका भी कोई अल्टरनेट ढूँढ रहे हैं, लेकिन बाइंग का अल्टरनेट ना मिल नहीं रहा। एक उसका कल एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि बाइंग के पोर्टफोलियोज़ को आप सेलिंग में शिफ्ट कर दो। वो हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है ना, उसके अंदर मैं सेलिंग की 2-3 स्ट्रैटेजीज़ दे सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे को। मैं 1 लाख वाले पोर्टफोलियो के अंदर डाल दूँगा, पर मार्जिन ही नहीं होगा ना, तो करोगे कैसे? मतलब 1 लाख वाला जो पर्सन है, अगर मैं उसको 3 लाख वाली स्ट्रैटेजी दे दूँगा कि आप इसको चला लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, मैं दे भी सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बाकी मैं एल्गो टेस्ट को बोल के थोड़ा इसको डिसकंटिन्यू करवाऊँगा, फर्स्ट 1, 1, डेढ़ और 3 वाले को, जिसने ले ली, ले ली। जब उनकी सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगी, तो वो इस पोर्टफोलियो को दोबारा सब्सक्राइब नहीं कर पाएँगे। तो मैं बात कर रहा था कि मैं दे सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर मैं आपको 3 लाख वाली, 5 लाख वाली, जो भी कहोगे यार वो स्ट्रैटेजीज़ इंक्लूड करके दे सकता हूँ। लेकिन जो 1 लाख वाले पर्सन ने सब्सक्राइब किया है, उसकी कैपिटल 1 लाख है, तो वो चलाएगा कैसे उस स्ट्रैटेजी को? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सेलिंग का पोर्टफोलियो आपको कैसे दे दूँ? डेढ़ वाले में भी नहीं दे सकता। सिर्फ़ एक 3 वाला पोर्टफोलियो बचता है, जिसके अंदर मैं बाइंग को निकाल सकता हूँ, और दोनों दिन एक-एक कोई सेलिंग की स्ट्रैटेजी आपको दे सकता हूँ। बेसिकली थर्सडे को और ट्यूसडे को, वो मैं कर सकता हूँ। वो मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आज कल में मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट था आज का, तो उसमें ना मैंने एक पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस किए हैं, जो कि 15 लाख वाला पोर्टफोलियो है और जो 12 लाख वाला पोर्टफोलियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पोर्टफोलियोज़ को दोबारा से सेव कर लीजिएगा, ताकि नई स्ट्रैटेजीज़ आपके पास आ जाएँ। और उसके अंदर ना 2 एसटीपीटी चलती हैं, 15 लाख वाले और 12 लाख वाले पोर्टफोलियो के अंदर। एक एसटीपीटी चलती है जो आपकी डेली चलेगी, जो मैंने नई एसटीपीटी इंट्रोड्यूस की थी, वो एसटीपीटी मैंने 15 लाख वाले पोर्टफोलियो का पार्ट बना दी है, वो आपकी डेली चलेगी।
उसके अलावा एक चलेगी वही सेम स्ट्रैटेजी जो डेली वाली है, वो सिर्फ चलेगी नॉन एक्सपायरी डेज़ के अंदर। तो उस एसटीबीटी को भी थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करके हमने लगा दिया उसके अंदर। तो अभी मैं ना थोड़े कैश के कारण थोड़ा सिस्टम अलग चल रहा है, तो अभी हम बात करते हैं सारी धीरे-धीरे करके। मैं आपको समझाऊँगा कि आपको ये कैसे करना है और कैसे करना है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। तो अभी हमने आर्या एल्गोस के अंदर जाना है, यहाँ पर जाना है और ये तेग वाली स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है। ये है तेग में जाना है आपने, 15 लाख वाली स्ट्रैटेजी, 12 लाख वाली पोर्टफोलियो के अंदर भी है ये, 8 और 5 सब में है ये। और एक हमने नया पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया 10 लाख का, ये भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हमने 15 लाख वाले पोर्टफोलियो में जाएँगे, इसको सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको ये दिखाएगा पोर्टफोलियो विद सेम नेम एक्सिस्ट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है ना, इसको डिलीट कर देना है। आपने पोर्टफोलियो डिलीट कर दिया, फिर से मार्केट प्लेस में जाना, आर्या एल्गोस में जाना और यहीं पर जाना, फिर से तेग स्ट्रैटेजी के अंदर जाना। यहाँ से सेव एंड बैक टेस्ट फिर से कर देना, तो 15 लाख वाला नया पोर्टफोलियो आपका सेव हो जाएगा बिल्कुल न्यू। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, सेंसेक्स एसटीबीटी और ये एक बीच में दिखेगी आपको सेंसेक्स एसटीबीटी, है ना? इसके अंदर हमने चारों दिन सेलेक्ट किए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और इसके अंदर हमने 1, 3, 4 ये आपको सेटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली आपको पता ही है, अब तो एल्गो टेस्ट से आपको ये करके देता है। तो मैं इसका 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक का आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब ये बैक टेस्ट हो रहा है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ यार, कैश ना जो है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। सीएएस जिसको नहीं पता, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम जो भी है ये करके रखा है इन्होंने। उसमें क्या है कि ना एक प्राइस फाइंडिंग होती है और उसके अंदर ऑक्शन की तरह प्राइस ट्रेड होता है। तो आजकल ना उसके अंदर इंडिया की मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, थोड़े से पैसे से हिल जाती है, तो मार्केट ऊपर नीचे कुछ कर सकती है। तो वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वो धीरे-धीरे इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है कि जैसे बीच में 2 दिन ठीक चला था, अभी उससे पहले 2-3 दिन खराब चला था। कल और परसों थोड़ा-सा डामाडोल चला ये सिस्टम, कैश सिस्टम, तो ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। सेबी ने भी अभी बोला है कि जो लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट सेबी एक्शन लेगी। मतलब वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कुछ सच में मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है यहाँ पे। तो अगर हमें लगता है ना, सेबी को लगता है कि भई मैनिपुलेशन हुई है और वो फाइंड आउट करेंगे, तो जो सच में कर रहा होगा ना, तो थोड़ा-सा वो सतर्क हो जाएगा और इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएगा और फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। और इवेंचुअली ये थोड़ा 15-20 दिन, महीने की गेम होती है जो ये करते हैं ना, कुछ भी नया आता है, जैसे ऑप्शन के डेज़ चेंज होते हैं तब थोड़ा तंग होते हैं, एक्सपायरी डेज़ बेसिकली, और कुछ भी चेंज होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये इवेंचुअली सब कुछ सॉर्टेड हो जाती है महीने के अंदर-अंदर। तो विदिन दिस मंथ ये ठीक हो जाएगा। तो उससे पहले ना आप एक काम करना, इसको 3-15 पे, जो लोग ना सीएएस सिस्टम का रिस्क नहीं लेना चाहते, 3-15 पे ना इसको स्क्वायर ऑफ कर देना। लेकिन एक चीज़ और है कि आपकी एसटीबीटी चलती है, तो आपको क्या करना है, आप इस पोर्टफोलियो को ना 2 बार सेव कर लेना, इसका नाम चेंज करके। एक में सिर्फ एसटीबीटी कर देना, एक में ये सेम नाम रहने देना। उसमें से जिसमें एसटीबीटी होगी उसके अंदर सिर्फ आप ये 2 स्ट्रैटेजीज़ छोड़ देना। बेसिकली एक ये सेंसेक्स एसटीबीटी और एक ये नीचे वाली, ये 2 स्ट्रैटेजीज़ छोड़ देना। इस पोर्टफोलियो को अलग से लगा देना आप, और बाकी के अंदर सिर्फ ये इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजीज़ छोड़ देना और इस पोर्टफोलियो को आप अलग से लगा देना। ताकि कभी भी 3-15 पे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़े ना, तो आपको टेंशन ना हो कि भई एसटीबीटी भी साथ में स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। एसटीबीटी को आप चलने देना, एसटीबीटी कोई चक्कर नहीं है। और ये एसटीबीटी के अंदर ना हेज इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो इसका बैक टेस्ट बताता है वो विद हेज बताता है, विदाउट हेज बताता है। तो जितना मैक्स रिस्क है वो आप देख लेना, नहीं तो इसके अंदर क्योंकि हेज हम डाल नहीं पाएँगे, क्योंकि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों इंक्लूड है। ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से कभी बाय करता है, कभी सेल करता है। तो हमें ये नहीं पता कि जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके जाएगी, वो आज बाय की जा रही है या सेल की जा रही है। बाय की पोजीशन जा रही है तो आपको ज़्यादा रिस्क मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय का तो हमें पता ही है, एक स्पेसिफाइड लॉस ही होता है जो भी बाय की पोजीशन है। लेकिन सेलिंग में थोड़ा रिस्क आपका बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जिस दिन सेलिंग की पोजीशन जाए, अब कॉल जा रही है तो कॉल बाय करके जाना थोड़ा-सा ऊपर 10-12 रुपए की, पुट जा रही है तो पुट बाय करके जाना नीचे की। वो आपको थोड़ा-सा मैनुअली करना पड़ेगा। अगर छोड़ भी दोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैक टेस्ट ने सब कुछ अकाउंट फॉर किया है। ये बैक टेस्ट का रिज़ल्ट है, 15 लाख की इसके अंदर कैपिटल यूज़ हो रही है, आप इसको प्रॉफ़िट्स चेक कर लें। मुझे बेसिकली था कि मैं अब वो वाला पोर्टफोलियो दूँगा जो इन 3 महीनों के अंदर हमें कुछ रिटर्न दे रहा होगा। तो वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन बेसिकली क्या है ना, मार्केट है, मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो आप इसको मान के चलना, अगर ये इतने टाइम से ठीक चल रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2-3-4 महीने तो ये ठीक चलेगा। अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर देखेंगे। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी चेंजेस करने की कि सर इसको चेंज कर दो। बेसिकली हम 3 महीने का ड्यूरेशन देखते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त ये मैंने जैसे ही देखा ना, क्योंकि मई 21 के आस-पास हमारा थोड़ा सिस्टम खराब होना शुरू हुआ था। तो मई जब जैसे ही मैंने 3 महीने का पीरियड ओवर होना लगा ना, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि 3 महीने अगर ये नहीं चला तो इट मीन्स मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। मैं इसके अंदर आपको चार्जेस और ब्रोकरेज लगा के दिखा रहा हूँ। अपने को ना जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ना, अब यहाँ पर करना है। जो हमारी मेन कंसंट्रेशन होनी है, वो होनी है मैक्स ड्रॉडाउन के ऊपर।
सिंगल डे का लॉस इसका है 47,000 का, आप याद रखिए। ये रीज़न ये है इसका एसटीबीटी, क्योंकि एसटीबीटी विदाउट हेज जा रही है। ये देखो एसटीबीटी का एक दिन का लॉस है 23,000 का, और यहाँ पर है ये भी एसटीबीटी होगी, हाँ एसटीबीटी के 2 लॉट है यहाँ पे, इसका 41,000 का। तो आप थोड़ा-सा इसको अगर हेज लेकर जाएँगे तो इस लॉस को कम किया जा सकता है। और जो मैक्स ड्रॉडाउन है इसका 53,000 का है। मैं इसके अंदर स्लिपेज ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने बाइंग की सिंगल स्ट्रेटजी भी इंक्लूड नहीं की है। सारी स्ट्रेटजीज या तो इंट्राडे हैं या सेलिंग है, और क्या बोलते हैं एसटीबीटी हैं। इसके अलावा मैंने बाइंग की स्ट्रेटजी इंक्लूड नहीं की है, इंट्राडे बाइंग की। इसके अंदर ना पोर्श है, ना पगानी है, ना फैंटम है, ना ही इसके अंदर मैक्लेरन है, ना ही एनजो है। एनजो भी नहीं लगाई, एनजो चल रही थी आजकल, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मुझे उसकी सेटिंग्स का पता है, उसके अंदर क्या सेटिंग है वो मुझे पता है। वो लॉस कितना बड़ा दे सकती है मुझे ये भी पता है। तो ये इसका बैक टेस्ट आ गया है हमारे सामने 0.5% की स्लिपेज लगाने के बाद, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। और हमारी गौर करने वाली चीज़ अब बेसिकली ये है, 15 लाख के ऊपर 62,000 का ड्रॉडाउन है। बेसिकली अगर आप इसको थोड़ी और स्लिपेज लगा के देख लेंगे, या हम एक काम करते हैं, इसको मोंटे कार्लो सिमुलेशन रन करके देख लेते हैं कि जो ये चलती है इसके हिसाब से क्या आता है। तो मोंटे कार्लो के हिसाब से ना, कि वो ये कह रहे हैं कि 1,22,000 तक का, मतलब अंडर 10%। आप ये मानकर चलो, मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि अंडर 10% का ड्रॉडाउन है, लेकिन जो मैंने मार्जिन कैलकुलेट किया हुआ है ना, वो मैंने इस हिसाब से किया हुआ है। इस हिसाब से मतलब 60-70 हज़ार पे, 14.5 लाख के करीब पे चलती है, 60-70 हज़ार पे मैंने इसके अंदर वो रखा हुआ है। तो मार्जिन कैलकुलेशन इस हिसाब से, लेकिन आप प्रिपेयर रहना कि आपको इतना ड्रॉडाउन आ सकता है 1,22,000-23 हज़ार का, क्योंकि ये सिमुलेशन अगर बोल रही है तो शायद आ सके। अब हमें तैयार रहना है यार, हमने रिटर्न बाद में देखना है, पहले हमने ड्रॉडाउन देखना है। आपको ये सूट करता है तो आप इसको चलाओ, अगर इससे डर लगता है तो डर के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम थोड़े पुराने हो चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और मार्केट्स के अंदर, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आज प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि हम हैप्चुअल हो चुके हैं इन चीज़ों के। तो जो लोग नए हैं ना, उनको थोड़ा दिक्कत रहती है, उनको थोड़ा समझने की वो रहती है कि उनको लगता है कि आज ही कैपिटल ना उड़ जाए हमारी। तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये ड्रॉडाउन आ सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहना 15 लाख वाले पोर्टफोलियो के अंदर। और इसका जो रिटर्न है लेकिन वो बहुत अच्छा है। 15 लाख से हमने 32 लाख रुपया कमाया है एक आधे % की स्लीपेज लगाने के बाद, और इस साल के अंदर अराउंड 10 लाख रुपीज़, जो कि आपको सबको पता है कि ये साल कैसा जा रहा है, 10 लाख रुपीज़ का रिटर्न इसके अंदर आया हुआ है। तो आपको ये इसके साथ अभी मैंने को बताया कि मैंने 12 लाख के पोर्टफोलियो को चेंज किया। 15 लाख के पोर्टफोलियो को जैसे आपने सेव करवाया ना मैंने आपसे, वैसे ही आप 12 लाख वाले पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं जाके। इसके अंदर से कुछ स्ट्रेटजीज मैंने डिलिस्ट करनी है, क्योंकि जो बनी हुई है 72 आपको दिख रही है, लेकिन 72 चलाने की नहीं है। तो निफ्टी तेग हमारी सबसे ऊपर थी, ये सारे पोर्टफोलियोज में इंक्लूड रहेगी हमारे। तो आपको यहीं जाना है। अब 12 लाख वाले को सेव एंड बैक टेस्ट कर देना है। ये फिर से बोल रहा है कि ऑलरेडी सेम नेम से इंक्लूड है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि नई आ गई है इसके अंदर। हाँ, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज मुझे नई दिख रही हैं, तो ये नई ही स्ट्रेटजीज हैं सारी ये। आप इनके नाम देख लीजिएगा, तेग, आकाश, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, 3, 1 को डिसकंटिन्यू किया है। धनुष ये हैजिज हैं, रुद्रम, त्रिशूल, एवरो, ईगल, फैल्कन, गजराज 1, गजराज 2, हार्पी, हैरियर। बेसिकली जो लोग फैमिलियर हैं, ये सब ज़्यादातर एयरफोर्स के या तो जहाज़ हैं, जो इनके नाम हैं, इनका लॉजिक यही रहता है हमारा, या तो एयरफोर्स के जहाज़ हैं या मिसाइल्स के नाम है ये। हम लोग बड़े फैसिनेटेड रहते हैं एयरफोर्स से, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे नाम से रख के। ये बैक टेस्ट हो रहा है 12 लाख वाला पोर्टफोलियो। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली स्ट्रैटेजीज चेंज है। 15 लाख वाले और 12 लाख में ज़्यादा फ़र्क नहीं है बेसिकली, क्योंकि 3 लाख का ही फ़र्क है, तो एक आधा लोटी ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए हमको ये लिस्ट करना ज़्यादा आसान लगा 12 और 15 वाला पहले। अभी हम वर्किंग करेंगे इसके बाद, कोशिश करेंगे आज हम 8 और 5 को भी चेंज कर दें। अगर हम कर पाए ना आज 8 और 5 को चेंज, तो आपको ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देंगे कि हमने 8 और 5 को भी चेंज कर दिया। तो आप इसको इसी तरीके से सेव कर लेना है आपने। अगर आपका सेव होकर बोलता है तो आप इसको चाहे यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से अपना नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एसटीबीटी को अलग कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसटीबीटी जो है ना उसको आप अलग से कर लेना। यहाँ पर ये एसटीबीटी है और आई थिंक इसके अंदर एक ही एसटीबीटी है। 12 लाख वाले पोर्टफोलियो में एक ही एसटीबीटी है, क्योंकि बाकी सारी की सारी स्ट्रेटजीज 12 पे रन हो रही थी, उसके अंदर हमने उस हिसाब से कर दिया है और एक ही एसटीबीटी को इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर। तो बैक टेस्ट होकर रिजल्ट आ गए हमारे सामने। ये इसका कर्व देखो यार, कर्व बड़ा प्यारा जा रहा है। इवन निफ्टी की स्ट्रेटजीज ना इसके अंदर जो हमने लगाई हैं वो 5 साल से बैक टेस्टेड हैं। अदरवाइज हम 2 साल की बैक टेस्ट कर रहे थे इससे पहले, लेकिन जो निफ्टी की स्ट्रेटजीज हैं वो पूरी 5 साल की बैक टेस्टेड हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे ना निफ्टी के पोर्टफोलियो को, आप चाहे 5 साल के लिए बैक टेस्ट कर सकते हो, तो ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है। बाकी अगर मार्केट अब इसको भी खराब कर दे यार, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अपना काम है ढूंढना कि एक बढ़िया एक सेटअप ढूंढा जाए और उस सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया जाए। मार्केट में ना चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ 5 साल से चल रही है तो हम उसको उम्मीद कर सकते हैं कि वो सेटअप हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी अभी थोड़ा लाइट ही रखना इसके अंदर अपना हाथ, मतलब
सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं, कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगी आपका। ये बाइंग ने काफ़ी बड़ा नुकसान किया है। इसका ड्रॉडाउन कर्व देखिए आप और ये प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। हाँ, ये देखिए 24 में हमने 12 के ऊपर 12 का रिटर्न निकाला है, 25 में 10 लाख का और 26 के अंदर अभी तक 9,60,000 का आ चुका है। अभी इसके ऊपर हमने स्लिपेज नहीं लगाई। बिना स्लिपेज के जो इसका ड्रॉडाउन दिखा रहा है हमें, वो 35,000 का दिखा रहा है और सेम डे का ही लॉस दिखा रहा है। मतलब एक ही दिन कोई बड़ा ड्रॉडाउन आया, ये सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट डे प्रॉफिट हो गया होगा और ये 1-2 दिन के अंदर-अंदर बाहर आ गया। तो मैं इसके अंदर 0.5% की स्लिपेज ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये 0.5% की स्लिपेज लगाई। बेसिकली क्या है ना, सारी की सारी सेलिंग है और ट्रैकिंग नहीं है ज़्यादा बड़ी इसके अंदर। ये सब एक सेटअप से काम करती हैं, 9-16 के बाद ही चलती हैं, कोई वो इसके अंदर है नहीं। इवन एसटीबीटी भी 9-16 के बाद चलती है क्योंकि हमें खुद के पोर्टफोलियो में हम ना ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाए। वो थोड़ा जल्दी-जल्दी में इंट्रोड्यूस कर दी थी हमने 15 9-15 वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन बाद में हमने ऑब्ज़र्व किया कि यार इनका जो सिस्टम है 9-15-05 पे चलता है। तो उसके कारण बैक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन रिज़ल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं थी उस स्ट्रैटेजी के। रिज़ल्ट तो जो है क्योंकि यार 9-5 तक ना 5 सेकंड की प्रोबेबिलिटी वो आपके फ़ेवर में भी जाती है और आपके अगेंस्ट भी जाती है। वो दोनों तरफ जाती है प्रोबेबिलिटी। तो फिर भी अगर आपका बैक टेस्ट मैच करना चाहिए क्योंकि आप जो चला रहे हैं उसके अंदर बैक टेस्ट जो अगर मैच करेगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको अब नई जो एसटीबीटी है वही दे दी है आपको और इसमें 2 एसटीबीटीज़ नहीं है, एक ही एसटीबीटी आपकी काफ़ी दिन काम कर जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसका आपने कर्व देखा, इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखी, अभी हमने स्लिपेज लगा दी है 0.5% की, चार्जेज़ एंड ब्रोकरेज भी हम ऐड कर देते हैं। तो 2024 का, 25 का और 26 का हमने देख लिया, इसको मैं गायब कर देता हूँ। ब्रोकरेज लगा दी है। अगर आप देखेंगे ना टैक्स एंड चार्जेस पूरे 3 साल अराउंड 2.5 साल के हो गए हैं, 75,000 रुपए ही लगे हैं यार, सिर्फ 75,000 रुपए। इसका मतलब स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ना ज़्यादा एंट्री, री-एंट्री ये वो नहीं है, जो है क्लियर है। तो 12 लाख के पोर्टफोलियो पे हमारा जो रिटर्न निकल के आ रहा है 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख और जो एग्रीगेट है 26 लाख का। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इस बार हमने ध्यान देना है नीचे ड्रॉडाउन के ऊपर। 42,000 का ड्रॉडाउन ये दिखा रहा है, मैक्स ड्रॉडाउन जो अभी तक आया है इसको, लेकिन अपने को देखना है सिमुलेशन से। ये रहा। अब ये कह रहे हैं कि इनको जो अभी तक हिस्टोरिकल मैक्स ड्रॉडाउन आया है 52,000 का आया है। अगर आप देखेंगे तो मोंटी कार्लो का जो सबसे बड़ा ड्रॉडाउन ये बता रहा है 88,000 का। मेरा टारगेट था कि मैं मैक्स ड्रॉडाउन को इस बार 10% से कम रखूँ, दिखने में भी और मोंटी कार्लो में भी। तो मैं उसमें थोड़ा सफल हो पाया हूँ। रिटर्न्स क्या है ना, रिटर्न्स तो आते रहेंगे। 10 लाख आया, 8 लाख आया, अगर आगे 2 लाख भी आ गया तो ठीक है। 15 लाख के ऊपर 2 लाख अगर हम 4 महीने के अंदर निकाल गए, 12 लाख के ऊपर 2 लाख, तो अराउंड कितना हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 12% तो 16-17% का रिटर्न आ जाएगा यार, तो भी बेटर है। और अगर हम इसको इस लेवल पे भी पहुँच पाए, क्योंकि बेसिकली 8 का तो ये दे ही चुका है अभी तक। और ये स्ट्रैटेजीज़ मैं कुछ दिनों से चला रहा था, अभी मैं लास्ट 1 मंथ से, क्योंकि मैं बिना टेस्ट करे आपको नहीं देता हूँ, पहले मैं चला के देता हूँ। तो लास्ट 1 मंथ से हमारे एक अकाउंट के अंदर ये रन हो रही थी स्ट्रैटेजीज़, उसके बाद ही हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। नाम थोड़े अलग से दिखेंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये नया है। वो हमने तेग तेग है हमारे पास, ब्रह्मोस 1 डिस्कंटिन्यूड है, 2 एंड 3 आ गई है। उसके अलावा पाइथन है हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, ये एवरो, गजराज, गजराज 2, ईगल, आकाश, रुद्रम, ये सब नई स्ट्रैटेजीज़ हैं। धनुष एंड त्रिशूल ये सब नई स्ट्रैटेजीज़ हैं। इनके लॉजिक्स पुराने वाले नहीं हैं और कुछ डिफरेंट तरीके से काम करती हैं स्ट्रैटेजीज़। आप इनको चलाइए। तो हमने 12 और 15 का देखा। अब हम बात करेंगे नए पोर्टफोलियो की, जो कि हमारा है 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। बेसिकली क्या था ना, ये जो अभी तक के हमारे प्लान्स थे वो थे 15 का ठीक है, 12 भी ठीक है, ये 8 और 10 ये बीच से का हो जाता है। जैसे ये 10 का भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हम अभी सोचेंगे कि 5 का, 10 का और 15 का ये प्लान्स रहें आगे, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, 5 ये थोड़ी राउंड फिगर वाली कैपिटल होती है। मतलब 8 लाख, 10 लाख, ये 12 लाख है ना, थोड़ा-सा भी ये अलग सी फिगरें होती हैं। तो अभी अपने को क्या है कि 10 लाख वाला प्लान हम दिखाएँगे, ये 10 लाख का प्लान है। इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर आप इसको मल्टीप्लायर बेसिस पे सब्सक्राइब करते हैं ना, जो 10, 20, 30 चलाना चाहते हैं, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म की भी कुछ फ़ीस होती है, प्लेटफ़ॉर्म की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और प्लेटफ़ॉर्म को भी अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है हर सब्सक्रिप्शन में से। तो इसीलिए थोड़े से प्राइसेज़ इसके उस हिसाब से रहते हैं कि मल्टीप्लायर के ऊपर ये आपको हमेशा सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि ये देखिए अभी मैंने कितना 7 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 41,000 का पड़ रहा है, यानी 70 लाख के ऊपर आपको 41,000 पर मंथ के हिसाब से ये देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। तो इसको ढूँढना कैसे है? इसको ढूँढना वैसे ही है, टेक के अंदर जाना है अपने को। 15, 12 और ये हमने सबसे एंड में आ गया 10। इसको हमने सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। इसको मैंने पहले ही सेव कर लिया था लगाने से पहले। इसको भी हम फिर से बैक टेस्ट करते हैं। 10 वाला पोर्टफोलियो है ना जो, वो बहुत प्यारा बना है। इसके अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। हाँ, इसका जो
बेसिकली मल्टीप्लायर के ऊपर ना आपको 6400 रुपया पर मल्टीप्लायर पड़ेगा, लेकिन जो लोग 3 मल्टीप्लायर से ऊपर सब्सक्राइब करेंगे, 3 से ऊपर, तो उसको पर मल्टीप्लायर 5500 का पड़ेगा उसके बाद, 3 के बाद। तो मतलब बड़ी कैपिटल वालों को थोड़ा सस्ता पड़ना शुरू हो जाएगा ये। बाकी 10 पे भी ठीक ही है रिटर्न का, अगर हम देखेंगे ना। अगर हम इसको अभी चलते हैं स्लिपेज, पहले ही लगा लेते हैं सारा कुछ, और बैक टेस्ट हो रहा है। बाकी मार्केट के सिनेरियो ना चेंज होते रहते हैं, लेकिन यार हमारी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि जब एल्गो या मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो ना, कि मार्केट ना नीचे जा रही हो और मार्केट ना ऊपर जा रही हो और कंसोलिडेट करी जा रही हो, कंसोलिडेट भी नहीं बोल सकते इसको, ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, लेकिन एक रेंज के अंदर फंसी हुई मार्केट है ये, ऊपर भी नहीं जा रही है और नीचे भी नहीं जा रही है। मतलब कुछ भी होता रहे, 100-200 पॉइंट का गैप डाउन खोल देती है, फिर अगले दिन वहीं पहुंच जाती है, फिर 100-200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, मार्केट वहीं पहुंच जाती है। तो इन दिनों में ना पोर्टफोलियोज जो कि शेयर्स के होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यार आप शेयर्स के अंदर आइए और शेयर्स वाले पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कीजिए। लार्ज, जिसको डर लगता है वो लार्ज कैप के अंदर रहिए, जिसको ड्रॉडाउन का थोड़ा टेंशन कम है। बाकी आप तो यार ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको तो ड्रॉडाउन तो आप मतलब कहने बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर्स में इतना बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आता जितना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। देखिए 10 लाख के पोर्टफोलियो पे मैंने 0.5% की स्लिपेज लगा दी है, और ओवरऑल प्रॉफिट इसका 23 लाख रुपए का है 2.5 साल के अंदर, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा। और जो हम बात कर रहे हैं आज, सिर्फ हमारा ध्यान है ड्रॉडाउन के ऊपर। 45,000 का इसका ड्रॉडाउन है, और जो मैक्स सिंगल डे लॉस है वो 30,000 का है। यार ये दोनों चीज़ें देख लिया करो, फिर कई बार ना स्ट्रैटेजी आपकी नीचे चली जाती है तो आप मैसेज डालते हो इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। ये इसीलिए होता है कि मैक्स आपका कब कितना लॉस आया हुआ है। प्रॉफिट आते सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी दिन लॉस आ जाए ना तो उसको भी लेना सीखो, बियर करना सीखो। उस टाइम आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, क्योंकि ये आपकी गलती है अगर आप चेक नहीं करते हो। मैं आपको आज भी प्रॉपर समझा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ कि ड्रॉडाउन को पहले चेक करो, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। फिर आप आके हमारे ऊपर थोड़ा रूडली बात करते हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। मोंटी कार्लो सिमुलेशन है इसका 83,000 का, जो कि अगेन 10% से नीचे है। ये मैं सिर्फ आपको कमिट कर रहा हूँ 12 और 15 लाख वाले पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉडाउन थोड़ा कम रहेगा आपका। लेकिन 8 और 5 में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका ड्रॉडाउन कम रहे, और मैं उसी हिसाब से आपको करूँगा। लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रह सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना जितनी बड़ी कैपिटल पे आप जाते रहोगे उतनी आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट होती चली जाएगी। छोटी कैपिटल पे थोड़ा सा डाउट बना रहता है कि छोटी कैपिटल छोटी होती है उसके अंदर, क्योंकि सपोज़ ये इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ नहीं चल पाएँगी। 5 लाख के अंदर हमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ को गायब करना पड़ेगा और पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। फिर वो किस्मत हो जाती है कि यार वो स्ट्रैटेजी चल रही है, नहीं चल रही उन दिनों में। तो इसीलिए थोड़ा ड्रॉडाउन का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी हम कोशिश करेंगे उसके अंदर थोड़ा बेस्ट लगाएँ। ये सारा कुछ नहीं लग पाएगा उसके अंदर, लेकिन बेस्ट लगेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, सारा नहीं लग पाएगा सर, हमें तो चाहिए। तो अपनी कैपिटल बड़ी कर लीजिए, तभी लग पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मार्जिन भी ज़्यादा ही लगेगा उसके अंदर। यार क्योंकि कल भी मैंने किसी को बताया था कि मैं आ रहे हूँ, मेरे हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव नहीं करता, मेरे हिसाब से सेंसेक्स मूव नहीं करता, मेरे हिसाब से एनएससी और बीएससी अपने रूल नहीं बनाते, मेरे हिसाब से सेबी नहीं चलता। तो जो रूल्स हैं ना, उनके अंदर ही अपने को रहना पड़ेगा। अगर उनका रूल है ना कि 3 लाख से कम में सेलिंग नहीं होती, या विद हेज 1.5 लाख से कम में नहीं होगी, तो नहीं होगी यार। मतलब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको उन्हीं रूल्स के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कई बार इरिटेटिंग लगने लग जाती हैं, कि क्वेश्चन करते हैं कि आप ये कर दो, वो कर दो, और दिमाग नहीं लगाते कि यार आपको पहले दिमाग लगाओ फिर क्वेश्चन पुट करो। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने क्या-क्या दिया है। वो मज़ा नहीं आता बात करने में, नासमझी दिखती है। तो ये है आपका तीनों पोर्टफोलियोज़ का बैक टेस्ट, 15 लाख, 12 लाख और 10 लाख। कोशिश करेंगे 8 लाख और 5 लाख को आज ही कर दें, अदरवाइज़ कल या परसों तक हो ही जाएगा अपडेट्स के साथ। और बाकी जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको हम अनलिस्ट करने की कोशिश करेंगे सिस्टम में से। उसके अलावा अभी मैं आपको बता रहा था कि एसएमई पोर्टफोलियोज़ के अंदर अगर हम जाएँगे तो वो ज़्यादा बेटर है यार आज की डेट में। एसएमई और या लार्ज कैप का पोर्टफोलियो भी अगर आप बना लेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना वो ऊपर जाना होता है। वोलेटिलिटी आती है, एक बार आई, 2020 में भी आई, 21-22 में मार्केट खड़ी रही, फिर 23 में थोड़ा अच्छा भागी, 22-23 के अंदर। ये चलता रहता है, ये ना मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं रह सकती। अगर आप सोचेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये ऊपर ही जाता रहे हमेशा, क्योंकि मैंने सर को ले लिया है, ये वो ऐसा नहीं होता। एक अपने को सिस्टम बनाना पड़ता है, हमें अच्छे शेयर्स में रहना पड़ता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अभी कुछ एक शेयर था हमारा, कुछ दिन से लॉर्ड सर्किट मार रहा था, तो काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया था। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसके अंदर दूसरे लोग भी हैं। तो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला था कि हमने उस शेयर को इस बेसिस पर नहीं लिया है कि जिस बेस पे आप उसको जज कर रही हो। कल वो शेयर अपर सर्किट पे था, सोचो अगर हम फोमो में उसको, कल जब वो लोअर सर्किट पे खुला ऑलमोस्ट, अगर हम फोमो में निकाल देते कि यार नहीं ये तो गया, मर गए हम तो, है ना, लेके इसको, अगर हम फ़ियर में उसको निकाल देते, अगर वो नीचे, आई थिंक कल नहीं नीचे खुला, शायद खुला भी हो सकता है। मैं ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को कल की ध्यान नहीं है उसकी, पर मुझे लगा था कि कल भी एक बार नीचे खुलेगा और थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा। मैंने उसको बताया, उसके आपको एक
ये नहीं कि आपको अगर शेयर मैं दे रहा हूँ, आप उसको शेयर सुनिए और उसके हिसाब से आप एक्ट करते रहिए। आप ना उसके पीछे के थोड़े लॉजिक भी समझा कीजिए। आप मुझे अच्छा लगता है अगर आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में जवाब देना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ने पूछा कि इस शेयर को हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है। कुछ बेसिक्स पे सवाल करने लग जाते हैं, बेसिक्स वाले सवाल करके हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन एक अगर आप लेवल के सवाल या कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछेंगे तो मज़ा आता है। उसको मैंने आपको बताया कि ये सर्किट वो सर्किट नहीं है जो हमें दिखता है, ये सर्किट वो सर्किट है जो हमें दिखाया जा रहा है। अगर आप उसकी प्राइस एक्शन देखेंगे, उस शेयर का चार्ट देखेंगे, जिनके पास नहीं है यार उनके लिए बोरिंग हो रहा होगा थोड़ा, पर 2 मिनट बियर कर लो। ये भी थोड़ी सुनने की बात होती है कि सर्किट, हर एक सर्किट ऐसा नहीं होता। लोअर सर्किट खतरनाक वो वाला होता है जिसके अंदर क्वांटिटी ट्रेड ना हो। लोअर सर्किट लग गया मतलब बायर ही नहीं है उसके पास, बाय करने वाला ही नहीं है और सेलर खड़े हैं 1.5 2-2 लाख। हमें पता चलता है उस दिन उसके अंदर ट्रेड ही 20,000 क्वांटिटी का हुआ। अगले दिन फिर चलता है वो शेयर, फिर से भी लोअर सर्किट लगता है और ट्रेड होता है फिर 20,000। तो भाई ये शेयर हो जाता है खतरनाक, क्योंकि ये विदाउट फंडामेंटल जा रहा है, इसका कोई बायर नहीं है। इसके मतलब इसको कोई खरीदने आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो बहुत नीचे प्राइस पर आएगा जहाँ तक हमारा प्राइस ही आधा रह जाएगा। लेकिन अगर हमें एक शेयर ऐसा है कि जो दिन में सर्किट लगता है, मतलब सर्किट पे नहीं खुलता, उसको ज़बरदस्ती सर्किट लगवाया जाता है। उसमें क्या करता है सेलर, 20-30 हज़ार शेयर खुद ही बेच देता है, क्योंकि बायर नहीं होते वहाँ पे, वो खुद ही बायर है, खुद ही सेलर है। वो 20-30 हज़ार शेयर खुद बेच देते हैं, उसको लोअर सर्किट पे ले जाता है। तो रिटेलर क्या करता है, फोमो के अंदर आके अपने ऑर्डर पंच करने शुरू कर देता है कि मेरा भी खरीद लो, मेरा भी खरीद लो, मेरा भी खरीद लो, मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, लोअर सर्किट के ऊपर। तो जैसे ही 1 डेढ़ लाख शेयर की क्वांटिटी होती है उसके अंदर, बायर जो कि बाय करने बैठा है, जिसका इंटरेस्ट है उस शेयर को लेने में, वो 1 लाख 1.5 लाख शेयर को बाय मार देता है एकदम से उठा के। उसके बाद फिर से वो क्या करता है, लोगों को लगता है कि हाय, अगर मैंने लगाया होता तो मेरा भी निकल जाता। वो फिर शेयर लगाते हैं। ऐसे ही करते करते 8-10 लाख शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी उस शेयर के अंदर डेली। तो वॉल्यूम नॉर्मल डे से ज़्यादा था। सोचो लोअर सर्किट में वॉल्यूम नॉर्मल डे से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, रिटेल से कोई ना कोई तो उठा रहा है ना। रिटेल नहीं उठाता इतने शेयर, रिटेल लोअर सर्किट पे कभी नहीं करता, रिटेल अपर सर्किट पे ऑर्डर लगाता है हमेशा। अपर सर्किट के अंदर वही बायर होता है कि भाई शेयर अपर सर्किट मारने लगा है, मैं अब घुस जाऊँ इसके अंदर किसी ना किसी तरीके, 5-4 अपर सर्किट मुझे भी मिल जाएंगे। तो थोड़ी टफ है मार्केट, थोड़ा चलता है, थोड़ी पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी आपको। कई बार ना एक बेंचमार्क सेट हो जाता है हमारा, जो जून मंथ का रिटर्न 20% एकदम से आ गया ना, उसको बेंचमार्क मत मानिए यार। वो हमने बोला था कि 30-35% हम ईयरली टारगेट करेंगे, तो 1 महीने को 20% को बेंचमार्क मत मानिए। वो आ गया, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो कंसिस्टेंट रिटर्न का है। अगर 35% को आप हर साल कमाएँगे ना, आप एक बार कैलकुलेटर पे लगाकर देखो कि अगर आप हर साल 35% कमाएँगे तो आपका क्या बनेगा। सपोज़ 1 करोड़ रुपए है ना, 35% एक साल में कमा रहे हो तो 1 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से आप 35% कमा पा रहे हो तो 1 करोड़ 82 लाख हो जाएगा, और फिर से 35% में वो 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। मतलब 2.5 गुना रिटर्न हो जाएगा 3 साल के अंदर, अगर आप 35% का रिटर्न कमाते हो। अगर इसको लिटरल वे में देखें तो अराउंड 100% ही होना चाहिए, लेकिन आपका रिटर्न 150% के आसपास का आ जाएगा, जो एक्चुअल रिटर्न है। ये 35-40% बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्शंस के अंदर भी मैं आपको यही बोलता था कि आपको जो टारगेट रखना है ना, 30-35% के आसपास का ही रखना है। अभी हम क्वेरीज देखते हैं क्या है आई हुई हैं अभी तक। सर इन ट्रेड्रॉन डू वी हैव, अंगद गोयल जी, अभी ना ट्रेड्रॉन के ऊपर कुछ टाइम लग सकता है। ट्रेड्रॉन के ऊपर ना हमें स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती मेरे भाई, क्योंकि हम थोड़े टेक्निकली कम है यार, वीक है थोड़े से हम टेक्निकली ना, खुद हमें स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, तो हमें उनकी टीम का कोई बंदा पकड़ना पड़ता है। उसको हमें एक स्ट्रेटजी देनी पड़ती है पहले, वो एक बनाता है, हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर दूसरी देनी पड़ती है, फिर वो दूसरी बनाता है। ये करते करते ना महीना 1.5 महीना निकल जाता है कई बार। हम कोशिश करेंगे जल्दी कर दें, पर अभी थोड़ा इसके अंदर टाइम लग सकता है। वैसे अगर आप चाहो तो ना एल्गो टेस्ट को ट्राई कर सकते हो। एल्गो टेस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। मतलब मुझे ट्रेड्रॉन से ज़्यादा बेटर लगता है एल्गो टेस्ट, क्योंकि जब सब लोग ट्रेड्रॉन पे मूव हो गए थे ना, तब भी मैं एल्गो टेस्ट के ऊपर ही काम कर रहा था। मैं आपको बोलता था कि मैं अपनी स्ट्रेटजीज एल्गो टेस्ट पे ही चला रहा हूँ। मुझे एल्गो टेस्ट बेटर लगता है। आप अगर मूव कर पाओ ना ट्रेड्रॉन, अगर आपको थोड़ी अकाउंट की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फर्स्ट स्टॉक में अकाउंट खुलवा लो यार। फर्स्ट स्टॉक में आपको लिंक मिल जाएगा हर जगह पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, और मेरे यूट्यूब के अंदर हर एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको। 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको ब्रोकरेज चार्ज होगी, और आप अपने अकाउंट को सेपरेट कर लेना। ट्रेड्रॉन पे जो आप कर रहे हो वो करते रहना। ट्रेड्रॉन पे वैसे मैंने बोला है कि मैं ट्रेड्रॉन के ऊपर हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, पर थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट ये आ जाता है कि स्ट्रैटेजी बनाने का, लेकिन मैं बनवाऊँगा, ये ज़रूर है। हो सकता है कि महीने बाद बने या 1.5 महीने बाद बने, लेकिन बनेगी ज़रूर। अनुज त्रिहन, सर इज़ इट पॉसिबल टू शो एसटीबीटी रिटर्न्स इन रियल टाइम? अनुज जी, अब जो रिटर्न आएँगे ना आपको रियल टाइम वाले ही आएँगे, क्योंकि 9/16 पे स्ट्रैटेजी आपकी स्टार्ट होगी, उससे पहले आपकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट ही नहीं होगी। 9/16 पे स्टार्ट होगी, वो रियल टाइम रिज़ल्ट ही है 9/16। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी आरएज़ ने ये कंप्लेन की थी एल्गो टेस्ट को कि आपकी स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्ट है 9/15 से आना चाहिए, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। उनको बड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमारे लिए क्या है कि हम एक टाइम चेंज कर सकते थे, तो हमने 9/16 से स्टार्ट कर दिए हैं। इन ट्रेड डू वी हैव टू सब्सक्राइब न्यू स्ट्रैटेजी नाउ?
ओवर इसका जवाब मैंने अंगद जी आपको दे दिया है, अभी ट्रेड टोन में टाइम लग सकता है। मिलन जी, टफ मार्केट कंडीशंस में आपकी तरफ से अपडेट आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। थैंक यू फॉर कीपिंग द ग्रेट वर्क। मिलन मिलन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब की, या ये बोलिए ये लाइव करने की, जब से भी मैंने शुरू किया है ये, जब से मैंने सोचा है, 2 व्यक्ति मुझे हमेशा दिखे हैं इसके अंदर। एक मिलन, एक विनोद। विनोद कलैत जी भी मेरे को बहुत बार दिखे हैं, जिनको मैं पहचानता हूँ, अभी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो। तो ये 2 व्यक्ति मुझे हमेशा दिखे हैं, और मिलन जी को तो मैं बोलता हूँ कि मिलन जी हमेशा एप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी तारीफ़ करते हैं। मज़ा आता है ऐसे लोगों से बात करके ना, जो थोड़ा हमें भी पुश करते हैं और हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। और बेसिकली पैसा इज़ अ बाई प्रोडक्ट, पैसा तो आना ही है। आप सीए का काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हम लोग आरए में प्रैक्टिस कर लो, शेयर्स के अंदर काम कर लो, इवन म्यूचुअल फंड्स के अंदर काम कर लो, सबको पैसा कमाना है और सब पैसा कमाने ही आए हैं। आप लोग भी जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो पैसा कमाने ही आए हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन इज़ समथिंग एल्स, जिसके लिए हर व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मुझे एप्रिशिएट करता है, और इस मतलब मज़ा आता है इस चीज़ में काम करके। यार मार्केट क्योंकि प्रेडिक्टेबल नहीं है यार, हम स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, आप भी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो, लेकिन आप स्टैम्प नहीं लगा के दे सकते कि भाई ये चलेगी ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी कभी नहीं बोलता कि ये स्ट्रैटेजी चलेगी ही चलेगी, और मैं कभी नहीं बोलता कि आप मेरी स्ट्रैटेजी लगाते ही प्रॉफिट के अंदर आ जाओगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ड्रॉडाउन। पहले ड्रॉडाउन के लिए पैसे अलग कर लो भाई, बाद में मत देखना कि यार इतना ही था या उतना ही था, तो वो चीज़ें नहीं है। आप सबसे पहले ड्रॉडाउन का पैसा अलग करो। ड्रॉडाउन का पैसा आपके पास होना चाहिए। मार्केट में अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है ना, तो मार्केट भी आपको कुछ नहीं देगी। तो पहले तैयारी रखो कि हम लॉस के अंदर जाएँगे, फिर तैयारी रखो कि हम पैसा कमाएँगे। अब ये उल्टा भी हो सकता है, ये नहीं है कि लगाते ही आप ड्रॉडाउन के अंदर आ जाओगे, मैंने बोल दिया है तो ऐसा नहीं है। पर तैयारी रख सकते हैं हम लोग ना, हम क्या है, अ, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, बेस्ट तो हो ही जाएगा। अब अनुज त्रिहन जी बोल रहे हैं, लार्ज कैप पोर्टफोलियो इज़ ग्रेट, थैंक्स। थैंक यू अनुज जी। आप मुझे नहीं पता एसएमई, अनुज जी हैं एसएमई के अंदर, एसएमई में है ना अनुज जी? हाँ, यस यू आर देयर, यस मुझे याद है, जो एसएमई पोर्टफोलियो के अंदर है, क्योंकि वो मैं खुद मैनेज करता हूँ। उनके जो क्वेश्चन आंसर्स के जवाब हैं वो मैं ज़्यादातर खुद ही दे रहा होता हूँ। तो एसएमई वाले लोग डायरेक्ट मेरे से ही बात कर रहे थे, तो मुझे उनके नाम थोड़े याद रहते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यार सिंगल शेयर को ट्रैक करना बंद करो, कि अगर पोर्टफोलियो में 5 शेयर हैं या 4 शेयर हैं, आप एक शेयर को ट्रैक कर रहे हो कि ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करना है। वो जो पोर्टफोलियो है एक कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है आपका, उसमें अलग-अलग वर्टिकल के शेयर्स हैं, सिंगल वर्टिकल के शेयर्स नहीं हैं। और बाकी आप समझदार हो, आपको पता ही है कि कैसे चलता है। पर उसके अंदर थोड़े-थोड़े अलग-अलग टाइप के शेयर्स हैं, और पोर्टफोलियो बेसिस पे ट्रैकिंग किया करो कि आपने 1 लाख लगाया था, 1 लाख का 1 लाख 5,000 हो गया। इस चीज़ में मत पड़ा करो कि लॉस बुक हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। वो मैटर नहीं करता यार, 1 लाख का अगर 99,000 है तो 99,000 है। आपकी जो कैपिटल है वो रियल टाइम कैपिटल होती है। आपकी कैपिटल ऐसे नहीं होती कि मैंने ये लगाई थी तो मान लो 10 लाख लगाया था तो एक किसी शेयर के अंदर 50,000 का लॉस बुक हो गया कि मेरी तो कैपिटल ही 9.5 लाख रुपए की रह गई, ऐसा नहीं होता। आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको एज़ अ पोर्टफोलियो ही ट्रैक करिए। और ताकि मान लो 1 लाख को 1 लाख 5,000 हुआ, 4,000 हुआ, आप ये इंडिविजुअल शेयर मत देखिए। चाहे 1 लाख के अंदर आपका 30,000 वाला शेयर 20,000 का रह गया है, उस चीज़ को आप ट्रैक मत कीजिए। हम देख रहे हैं सारा कुछ, हमारी नॉलेज में है, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुबह उठते हैं और आपको कोई भी शेयर पकड़ा देते हैं कि ये ले लो, ऐसा नहीं होता। हम प्रॉपर रिसर्च होती है उसके पीछे, प्रॉपर वर्किंग होती है, प्रॉपर होमवर्क होता है, उसका सब कुछ हम ट्रैक करते हैं। जिसका रिज़ल्ट ट्रैक करना है उसका रिज़ल्ट ट्रैक किया जाता है, और जिसकी थीम को ट्रैक करना है उसकी थीम को ट्रैक किया जाता है। तो इस बेसिस के ऊपर ही हम अपने काम कर रहे हैं, और इसी बेसिस के ऊपर ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी सोचना आ जाए, ताकि हम बेसिकली क्या है कि आप भी अगर वैसे ही सोचने लगेंगे ना, तो आपका दिमाग भी उस तरीके से चलने लगेगा। थोड़े-थोड़े दिनों बाद आपको क्या होगा, हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप अपना पोर्टफोलियो अगर हमारी सोच से बनाना शुरू कर देंगे ना, तो सेम पोर्टफोलियो बना के खड़े हो जाएँगे। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये क्यों लिया हुआ है, क्या है इसके पीछे रीज़न। आप अपने पोर्टफोलियोज़ अपडेट कर लेना। जिसको सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही है, 8 लाख वाला या 12 लाख वाला पोर्टफोलियो जो सब्सक्राइब कर रहा था अभी, वो 10 लाख वाला भी कर सकता है। आप थोड़ा-सा 8 लाख वाले को बढ़ाना पड़ेगा, 2 लाख वाला थोड़ा-सा 12 लाख में वैसे हमने चेंज कर दिया है, अगर आप चाहो तो 12 लाख भी रख सकते हो। इन द मीनवाइल हम 1, 1.5 और 3 वालों को बोलेंगे, प्लीज़ अभी उनको सब्सक्राइब मत करना आप, 1, 1.5 और 3 वाले पोर्टफोलियोज़। ऐसा कोई नहीं बोलता है। अगर आप बेसिकली कहीं भी जाओगे ना, कितना ही बड़ा ड्रॉडाउन आ जाए, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हमारा स्ट्रैटेजिस्ट ड्रॉडाउन के अंदर है, हम लॉस के अंदर हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कैपिटल उड़वा दूँ अपने चक्कर में कि नहीं मुझे पैसे बन रहे हैं या फिर मेरी स्ट्रैटेजीज़ रन हो रही हैं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप 1, 1.5 और 3 वाले पे काम मत करो, आप थोड़ी-सी कैपिटल बढ़ाओ और 5 के अंदर आ जाओ। 5 वाला पोर्टफोलियो अच्छा चलेगा, क्योंकि 5 वाले पोर्टफोलियो के अंदर मैं चेंजेस कर दूँगा। आजकल मैं अगर आज नहीं कर पाया तो कल कर पाऊँगा।
तो मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट दे दूँगा। आप लोग आई होप सब लोग ग्रुप के अंदर तो होंगे ही, वहीं से ये लिंक आया है। तो ग्रुप के अंदर मैं आपको अपडेट दे दूँगा और इवन मैं बैक टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर कर दूँगा उसकी। और इन सब के ऊपर मैं अभी वीडियोज़ भी प्लान करूँगा एक-एक करके। तो हम धीरे-धीरे करके इनके ऊपर वीडियोज़ प्लान करेंगे 5 लाख, 8 लाख और ताकि आपके सारे डाउट्स उसके अंदर क्लियर हो जाएँ। अभी तो हम एक कैज़ुअली बात कर रहे हैं। तो अभी आपके क्वेश्चन भी साथ में चल रहे हैं और 4 चीज़ें साथ में और चल रही हैं। फिर आपको क्या स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। 5 लाख वाले को अलग मिल जाएगी, 8 लाख वाले को अलग मिल जाएगी, 10 को अलग, 12 को अलग और 15 को अलग मिल जाएगी। इससे नीचे मत करिए। वैसे ना यार, जब मैं एल्गो ट्रेडिंग के अंदर आया था ना, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं पोर्टफोलियोज़ को बड़ा ही रखूँगा हमेशा। जैसे मैं एसएमई पोर्टफोलियो के अंदर भी जब आया था, तो आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपसे ओके, एसएमई पोर्टफोलियो के अंदर भी जब मैं आया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि भई कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे अगर एसएमई आना है। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने येस किया था। फिर मेरे दिमाग में आया, मुझे टीम ने भी बोला और इधर से मतलब होता ही है कि एक बार ट्रस्ट बनाने के लिए ना 1 लाख रुपए से स्टार्ट करो। तो हमने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया कि जिसको ट्रस्ट होगा ना, वो 1 लाख का, 2 लाख, 2 लाख का, 4 लाख, 4 लाख का, 10 लाख और 20 लाख पे इवेंचुअली पहुँच ही जाएगा। तो धीरे-धीरे हम इस चीज़ को मूव करेंगे। हम आपको भी बोलेंगे कि आप एल्गो के अंदर पैसा कम रखो। मैं आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ। एल्गो ट्रेडिंग शुड बी योर 30%, मतलब इस 30% होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपने जो मार्जिन इधर-उधर से लिया हुआ है लार्ज कैप से, आपकी कैपिटल का। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का है, तो 30 लाख रुपए से ऊपर एल्गो रन मत करो। और उस जो 30 लाख जो आपका बेसिकली 30 में से आप 15 लाख रुपए मार्जिन से लो, 15 लाख रुपए आप कैश रखो या फिर लिक्विड फंड्स रखो। उसके बाद 85% आपका बच गया ना, उसमें से आप, अगर आपकी एज मतलब 40 से कम है अगर आपकी एज, तो आप 50% अपना एसएमई पोर्टफोलियो और मिड कैप पोर्टफोलियो में डालो और 35% अपना लार्ज कैप के अंदर रखो। लेकिन अगर आपकी 40-45 से ज़्यादा एज है या फिर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे ही इतने हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बार-बार, तो आप एक काम कीजिए, आप इस चीज़ को उल्टा कर दीजिए। 35-40% आप अपना एसएमई पोर्टफोलियो के अंदर डालो और अराउंड 45-50% अपना आप जो पैसा है वो लार्ज कैप के अंदर ले जाओ, ताकि आपको कभी पैसा निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल पाओ उसको आराम से। तो एज के हिसाब से कुछ प्लानिंग होती है, लेकिन अगर आपकी एज 50 प्लस है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। क्योंकि हमारे साथ कई सीनियर सिटीज़न जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की, लेकिन अभी पीछे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो आपको याद होगा, हमने 50 लाख का एक अलग से प्लान शुरू किया हुआ था, तो वो 50 लाख वाले प्लान का पार्ट थे। तो उनको शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मज़ा आ गया, क्योंकि वो फ़ेब में जॉइन किए थे, तो फ़ेब में और मार्च में स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म की थी। वो क्या कर रहे थे, हर 15 दिन के बाद कैपिटल लेकर आ रहे थे कि सर मेरा 10 लाख रुपए बढ़ा दो। फिर 15 दिन के बाद 10 लाख रुपए लेके आ रहे थे। मतलब, लेकिन जब स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन में चली गई, तब उन्होंने हमें अपडेट किया कि सर ये तो मैं लोन का पैसा लेकर आया था। एक किसी सज्जन के जानकार के पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में लेके लगा दिए और उस जानकार को भी लोन उठवा दिया। तो जैसे ही ये चीज़ मुझे पता लगी दीप जी से, दीप जी ने मेरे साथ डिस्कस की, तो मैंने सबसे पहले उनसे बात की कि भाई इसको बंद करो, लोन के पैसे से कभी ट्रेडिंग नहीं होती, लोन के पैसे से कोई बड़ा नहीं बना, सिर्फ बिज़नेस बड़े बनते हैं भाई, वो फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ती है और आपको करना पड़ता है। लोन के पैसे से आप कंपनीज़ खड़ी कर सकते हो, ट्रेडिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर जो लोग 2024 के 23 के अंदर फँसे हुए हैं, जो बड़े शेयर्स के अंदर फँस गए हैं, छोटे शेयर्स के अंदर फँस गए हैं, अब तो चलो स्मॉल कैप, मिड कैप रिकवर हो गया है, जिसका नहीं हुआ तो ही शुड इंट्रोस्पेक्ट कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं। मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 लाख रुपये नीचे है, वो भी पीछे नीचे चला गया था, लेकिन ऑल टाइम हाई भी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही था, उसके बीच में नहीं था। तो सिर्फ 2 लाख रुपये नीचे है मेरा बड़ा पोर्टफोलियो है। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूँ कि 2 करोड़ के आसपास का मेरा पोर्टफोलियो हो चुका है आज की डेट में। उसमें 2%, 1-2 लाख रुपये सिर्फ 1% बनता है, मतलब मैं अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% नीचे हूँ। लेकिन अगर आप अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं हो, तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज, यू हैव टू चेंज योर पोर्टफोलियो। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है शेयर्स के अंदर ना एक खास बात होती है, शेयर्स रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक खास बात होती है कि ऑप्शंस के अंदर अगर आप लॉस कर देते हो ना, तो आपको अगले दिन चलाने के लिए फिर से पैसा लाना पड़ता है। शेयर्स के अंदर ये नहीं है। शेयर्स के अंदर क्या है, अगर आपका रिलायंस का शेयर 3000 का 2000 भी रह गया, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। रिलायंस की वैल्यू वही रहेगी जो 3000 के ऊपर थी। 2000 के अंदर भी रिलायंस का प्रॉफिट जो भी आना है वो आना ही है, उसी हिसाब से आना है। टीसीएस का शेयर नीचे गया हुआ है, लेकिन टीसीएस प्रॉफिट लेके आ पा रही है। लेकिन मैं आपको, आपने मेरे यूट्यूब वीडियो देख लिए हैं पहले, तो मुझे पता है आप लोग टीसीएस के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हो, ना ही करोगे, ना ही इन्फोसिस के अंदर रहोगे। अभी थोड़ा दूर रहना है ऐसे शेयर से। जो लोग इनोवेशन नहीं करते, हम उनसे दूर रहते हैं। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया स्टॉक सिलेक्शन का है इनोवेशन। मैनेजमेंट क्या सोचती है, डरती है या काम करती है? जो डरता है वो काम नहीं कर पाता, तो हम शेयर सिलेक्शन नहीं करते उसकी। तो इसीलिए आप पोर्टफोलियोज़ की तरफ आओ अगर आपकी एज 50 प्लस है, ताकि अगर आपका 1-2 साल ड्रॉडाउन नहीं बोलते उसको, अगर 1-2 साल शेयर्स की वैल्यू कम है, तो कोई बात नहीं यार, उसके अंदर हम चेंज नहीं करते। अगर मार्केट ओवरऑल गिर रही है ना,
कभी भी शेयर चेंज नहीं होते आपके। हम जिस शेयर्स को लेके बैठे थे ना, उन्हीं शेयर्स के साथ रिकवरी करके आए हैं। हो सकता है बीच में 1-2 शेयर मैंने चेंज किए हों, वो भी रिजल्ट बेस के ऊपर। अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था बीच में मार्च क्वार्टर का, तो मैंने शायद चेंज किए हों। लेकिन मैं आपको मार्च में बोल के गया था भाई वियतनाम जाते हुए कि अभी बना लो, मज़ा आ जाएगा। जिसने वो सुन के बनाया होगा स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर, तो उस चीज़ के मैंने पैसे नहीं लिए आपसे कोई सलाह देने के, लेकिन मुझे था आप लोग पैसे कमाओ। जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया होगा, अच्छा पैसा बना होगा। हमारा खुद का बना यार। मेरा पोर्टफोलियो 1,20,00,000 वाला मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 70 लाख पे आ गया था जब मार्केट गिरी थी। फिर 70 लाख से रिकवर हो गया, आज एक 30-35 के ऊपर घूम रहा है वो। तो मुझे पैसा बना है तो यार आपको भी बना ही होगा। अगर नहीं बना तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना मेंटर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना प्रोफेशनल चेंज करने की ज़रूरत है। पैसा सबको बना है मार्च के बाद। धनुष का क्वेश्चन है कि जो अपडेटेड पोर्टफोलियो है, धनुष अभी सिर्फ 15 और 12 वाला पोर्टफोलियो अपडेट हुआ है, अभी 8 और 5 वाला नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे उसको आज कर दें या कल कर दें, या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को करें। आपको अपडेट दे देंगे हम उसके बारे में। जो 12 और 15 वाला पोर्टफोलियो है ना, उसके अंदर अभी तक हमने कोई बाइंग स्ट्रैटेजी नहीं लगाई। हम अभी 8 और 5 के अंदर भी कोई बाइंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग अभी काम नहीं कर रही है। तो बाइंग के ऊपर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, तो बाइंग अभी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको भी बोल रहा हूँ 1 डेढ़ 3 वाला जो पोर्टफोलियो चला रहे हैं, थोड़ा अभी संभल के चलाना। अगर आपको नीचे जाता दिखे तो आप बुक कर देना यार, कैपिटल बचाओ। आप ये मत सोचना कि यार 3,000 रुपये मेरे लगे हुए हैं, 4,000 रुपये मेरे लगे हुए हैं, तो मैं इसको चलाऊँगा ही चलाऊँगा, ऐसा मत सोचो। ये चीज़ थोड़ी, क्योंकि उसका ड्रॉ डाउन ही एक दिन का यार 20-30-40,000 रुपये का है। 20,000 देने से अच्छा तो महीने के 4-5,000 आप वेट करो। आपको मैं अपडेट दे दूँगा कि मार्केट कब सही होने लगी है। ऐसे नहीं कि स्ट्रैटेजीज़ खत्म हो गई हैं, स्ट्रैटेजीज़ ये नहीं चलेंगी। यही स्ट्रैटेजीज़ हैं, यही चली थी, यही चलेंगी आगे भी। ऐसी ही होती हैं स्ट्रैटेजीज़, लेकिन अभी मार्केट सही नहीं है। अपने को पता होना चाहिए कि किस मार्केट में ना पैसा वही बना पाता है जो, मैं आपको पहले बोलता हूँ, मोल्ड हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें लार्ज कैप में रहना है, कब हमें स्मॉल कैप में रहना है और मिड कैप में रहना है, और कब हमें स्विच मार देना है लिक्विड फंड्स की तरफ, कब हमें स्विच मार देना है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, उसके साथ ही काम होता है। अगर हम जिद पकड़ के बैठ जाते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शंस के अंदर लॉस कर लेते हैं। उनका लॉस हो जाता है, अपने आप ट्रेडिंग करते हैं, फिर उनके अंदर ना गरारी फँस जाती है। पंजाबी में बोलते हैं गरारी फँसना, मतलब क्या बोलते हैं, इंजन जब सील हो जाए ना, उसको गरारी फँसना बोलते हैं। कि भाई पैसा कमाएँगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही कमाएँगे, नहीं कमाएँगे। बहुत लोग देखे हैं यार मैंने ऐसे, और उन सबको मैंने बर्बाद होते देखा है। तो ऐसा मत करो, गरारीबाज मत बनो कि हमने इसी से ही कमाना है, इसी से ही करना है। ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपकी साइड इनकम ज़रूर हो सकती है कि चलो सेलिंग कर दी दूर की कॉल्स, सेलिंग कर दी पुट दूर की, साइड इनकम आप बना सकते हो छोटे-मोटे रिस्क के साथ। लेकिन पूरी की पूरी कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लगाना कभी भी समझदारी नहीं होती, और ना कभी वो आपका, जो भी आपको ये एडवाइस भी दे रहा है ना, पूरी की पूरी कैपिटल अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दो, मैं बैठा हूँ। मैं नहीं बोलता मैं बैठा हूँ, कोई भी बोलता है मैं बैठा हूँ, तो भाई उसको बैठा रहने दो, आप खड़े होके चले जाओ, लेट हिम सिट, है ना? क्योंकि बाद में वो कह देगा मैं तो अभी भी बैठा हूँ, आप बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है ना? सारी की सारी कैपिटल को ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं लगाते, इन्वेस्ट करो। इवन मैंने रैंडम शेयर कुछ ऐसे शेयर्स जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं थे या थे, जनवरी मंथ के अंदर ना मैंने उनके रिजल्ट का एनालिसिस कर दिया था। फंडामेंटल की वीडियोज़ ना आप सुनना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने डालनी बंद कर दी है। क्योंकि सोशल मीडिया का रूल होता है कि जो लोग सुनना पसंद करें ना वही डाला जाए। ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है सुनना, तो ऑप्शंस की वीडियो में डालता रहता हूँ। आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर ही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कैपिटल का 10% या 20% ही चलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, उतना ही मैं आपको बोलता हूँ कि आप लगाओ। मैं तो आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 लगा लो तो भी। मैं तो 10-15-20% के ऊपर नहीं लगाता, चेंज होता रहता है मेरा। आप फंडामेंटल की वीडियोज़ सुनते नहीं हो, इसलिए मैंने डालनी बंद कर दी है। आप देखोगे फंडामेंटल के ऊपर मैंने थोड़े से शेयर्स का एनालिसिस करके दिखाया है। उसके अंदर टीसीएस को तो मैंने मना कर दिया, इन्फोसिस को मना कर दिया। वारी टाइप के शेयर्स थे और कई शेयर थे उसके अंदर, मैं नाम भूल चुका हूँ। जनवरी मंथ हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गए। आप उनका ना, जिस डेट में मैंने वो वीडियो डाली थी, आप उस दिन उसका प्राइस देखना शेयर का, आज का प्राइस देखना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी बीच में, लेकिन उसको आज फिर से देखो एक बार ट्रैक करके। उसके अंदर कई शेयर्स डाउन थे, वो भी ऊपर पहुँच गए हैं। आप देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करते ना और अच्छे शेयर्स को ट्रैक कर लेते हैं, आपका कुछ नहीं करना, आपने अच्छे शेयर्स के अंदर ट्रैक करके बैठ जाना है। उसमें एक शेयर था 700 रुपये से 300 रुपये पे, आई थिंक 350 रुपये पे रह गया, 50% चला गया, वो भी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही भाग गए हैं मेरे। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ जाएगी, हर चीज़ ही ऊपर जाती है मेरी। जो ऐसा बोलता है भाई वो मार्केट मेकर जरूर हो सकता है कि आपके पास 1000-2000 करोड़ रुपए हों और आप उस शेयर को भगा लो। मिड कैप स्मॉल कैप का शेयर तो भाग जाता है 1000-2000 करोड़ से, पर मेरे पास नहीं है भाई इतने पैसे, मैं नहीं भगा सकता। कि पता चले, है ना, आप सोचते हो कि मैं ही मार्केट मैनिपुलेटर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। पर अगर ऊपर जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल का रिज़ल्ट देखोगे ना, मज़ेदार रिज़ल्ट है। आप करके देखना यार ये एक्सरसाइज़, मेरे को कोई शेयर कर देना, मेरे भी काम आएगी। किसी जो मेरा मित्र हो, कोई जो मेरे सारे वीडियोज़ देखता हो, एक बार उस सारे वीडियोज़ को रेट ट्रैक करके ना
शेयर कर देना एक बार, मज़ा आएगा देखने में ना, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छी चीज़, अच्छी कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। और जिस टाइम पे ना सब लोग डरे हुए हों कि हमें काम नहीं करना, मार्केट तो गंदी है, मार्केट ने तो डुबो दिए, मार दिए, मैंने एक शेयर 100 का लिया था 50 का रह गया। जब ये बातें चल रही हो ना, आप मान लो आप बाय करना शुरू कर दो भाई, कि बंदे जब जहाज़ डूबता है ना, तो चूहे भागते हैं ना, तो समझ लो बस जहाज़ डूब चुका है, चूहे भाग चुके हैं, अब जहाज़ ऊपर ही आएगा पानी का। तो वही हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद जहाज़ ऊपर आना शुरू हुआ, लेकिन चूहों को तब पता चलेगा जब मार्केट 26,000 क्रॉस कर जाएगी। फिर उनको लगेगा अच्छा मार्केट भाग रही है यार, मैं तो काम ही नहीं कर रहा। जब 26,000 मार्केट क्रॉस कर गई ना, आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर होगा। जो लोग बना के बैठे हैं, उनको अंडर करंट का तो पता ही नहीं चलेगा, वो मार्केट ही ट्रैक करते रह जाते हैं। मार्केट कहाँ से चलती है? रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, इनसे चलती है। ये तो मूव ही नहीं कर रहे ढंग से। जब ये शेयर मूव करेंगे ना, ये सबसे एंड में मूव करेंगे, क्योंकि हाथी हैं, ये धीरे-धीरे चलेंगे। सारे जानवर चले जाएँगे, भागने वाले भाग के, हाथी धीरे-धीरे आएगा पीछे से। जब हाथी मूव करता दिखेगा ना, तो मार्केट मूव करती दिखेगी उनको। फिर वो आएँगे फोमो में कि यार हम रह गए, सबने पैसा कमा लिया। वो फिर टॉप पे बैठे होंगे जब मार्केट 30,000 पे आएगी। फिर वो मार्केट को फिर से गालियाँ दे रहे होंगे कि ये तो सट्टा है, जुआ है, ये है। लेकिन हमारे सबके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएँगे तब तक, अगर मार्केट 30,000 आ गई तो। इतना मानकर चलना। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। धनुष जी नाइस, थैंक्स, आई वांटेड ओनली, यस यस सर, हम भी सिर्फ सेलिंग के ऊपर ही फोकस्ड है। सेलिंग और एसटीबीटी, इसके अलावा हमारा कोई फोकस नहीं है अभी। और मिलन जी, मोहित, मैंने एसएमई में 5 लाख स्टार्ट किया था, तो अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 6 लाख के अराउंड चल रहा है। ओह! क्या 6 लाख के ऊपर बुक होने के बाद 6 से 10 वाले ग्रुप में? मिलन जी, अभी हमने ना ये ग्रुप्स पहले इसीलिए बनाए थे कि हम ना सबको एक ही शेयर देने वाले थे। लेकिन अभी क्या होता है ना, कोई बाद में जॉइन किए हैं, कोई कब जॉइन किए हैं, तो उनको ना एक लिंक शेयर करूँगा, आज करूँ या कल करूँ, नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर मैं कर दूँगा। उस लिंक के अंदर हमें पता चल जाएगा कि यार कितने लोग हमारा पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हैं, हर शेयर के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा शेयर लेवल पे और क्लाइंट लेवल पे सब कुछ पता चल जाएगा कि किसका कितना हो गया। तो बार-बार आपसे स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे को। आपका पोर्टफोलियो जब भी आप शफ़ल करोगे, बस शाम को बैठना, 2 मिनट का काम है यार। आपने एग्ज़िट रेट डाल देना है अपना, क्या हुआ? आपने एंट्री रेट डाल देना है अपना, क्या हुआ? ये सब कुछ हो जाएगा। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा-सा मेरे लिए कष्ट करेंगे, ऐसे ही मिल-जुल के काम होता रहता है ना? क्योंकि बेसिकली हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम हर एक इंडिविजुअल का ना शेयर, क्योंकि चेंज होते रहते हैं कि इसके ये शेयर, उसके वो शेयर। तो अगर टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी 60-70 लोग चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई थिंक मुझे तो याद भी नहीं है कितने हैं, 60 हैं या 70 लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है, ईयर एंड तक हम इनको ग्रो करवा के अराउंड 200-250 तक लेकर जाना है। तो उस चीज़ में टेक्नोलॉजी ही हेल्प करेगी हमारी, और वही चीज़ पे हम फ़ोकस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार है कि हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो एसएमई में और लार्ज, जो जिनको डर लगता है वो लार्ज कैप के अंदर रहें, और वो भी हमारे पास पोर्टफोलियो तो बहुत ही सस्ता है, 12,000 रुपए साल का पोर्टफोलियो है सिर्फ। उसमें हम आपको पूरे साल सपोर्ट देंगे 12,000 रुपए में। उसके अंदर शफलिंग बहुत कम है। काफ़ी लोगों ने चलाया हुआ है और उनको पता है, शफलिंग बहुत रेयर होती है, महीने 2 महीने में 1 बार होती है, आप लगा के छोड़ दो। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में क्या है, 1.5% आपको देना पड़ता है अ, एज एजेंसी को, एएमसी को, और उसमें सारे यूनिटी बुक होते हैं आपके। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये है कि आप शेयर वाइज़ चल रहे हैं, लॉस बुक होंगे, प्रॉफिट बुक होंगे, आपके सब कुछ होगा इसके अंदर। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, क्या 6 लाख में बुक करना है? मतलब ये ना आपको अपडेट करते रहेंगे हम सारा कुछ। अभी ना थोड़े से हम ब्लैंक हुए हुए हैं, क्योंकि ये नया-नया ना सेबी इंट्रोड्यूस कर देता है, कैश सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके चक्कर में हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ गई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वर्किंग करनी पड़ेगी चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ें चलती जाती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम थोड़ा स्लो चलते हैं, हम बेसिकली हम भी हाथी की चाल चलते हैं। हमें ये नहीं है कि आज ही सब कुछ कर लें। हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी चीज़ अच्छी है, इवेंचुअली चली जाएगी, चलना ही है, और चलाने वाले भी आप ही लोग हो। आप ही लोग 4 बंदों को जाके आगे बोलोगे कि मैंने मोहित सर का पोर्टफोलियो लिया हुआ है और मेरा अच्छा चल रहा है। तो मुझे वही चाहिए, वही एप्रिसिएशन चाहिए आपसे। ऑप्शंस का देखो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन शेयर्स के अंदर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। रिटर्न परसेंटेज वाइज़ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका काम बहुत अच्छा होगा। शेयर्स के अंदर आप आ जाओ, जितने भी लोग हो, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, आप शेयर्स लो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप बहुत सही जगह पर बैठे हो, बहुत सही टाइम के अंदर बैठे हो। मार्केट में बहुत कम लोग होते हैं जो सही टाइम पे सही जगह पर होते हैं, लेकिन बाद में ना सब बोल रहे होते हैं कि यार ये शेयर ना मैंने ₹26 का देखा था, आज 260 का हो गया। मेरे सामने-सामने हुआ है। बहुत लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अफ़सोस करते हैं कि हम मार्केट के अंदर बैठे थे, हम एक गलत चीज़ करे जा रहे थे, हम ऑप्शंस के पीछे ही पड़े हुए थे। ऑप्शन ट्रेडिंग साइड इनकम में बहुत अच्छी है। ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन रियल वेल्थ जो बनती है ना, जो जनरेशनल वेल्थ होती है, वो कभी भी किसी की ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं बनी। आप किसी को भी उठा के देख लो, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको मज़ा दे सकती है, साइड इनकम दे सकती है, रोज़ का थ्रिल दे सकती है, मार्केट में बने रहने का एहसास दे सकती है कि हम कुछ कर रहे हैं।
पर जो जनरेशनल वेल्थ होती है ना, जो बोलते हैं कि यार मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए का फलाना शेयर लिया था, तब मतलब आजकल 10 लाख नहीं बोलते, तब 10,000 बोलते थे कि 10,000 रुपए का एसबीआई का शेयर लिया था, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई है। तो वो जो वेल्थ बनती है ना, वो शेयर्स में ही बनती है और टिके रहने पे बनती है। तो अगर आपको वो बनानी है ना, उसके लिए आपको शेयर्स के अंदर ही आना पड़ेगा और आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि हम शेयर्स के अंदर आएँ और अपना काम करें। शेयर्स मतलब पोर्टफोलियो बनाएँ। अगर आपको चाहिए ना कि एक सेविंग्स बच्चों के लिए करनी है, जनरेशंस के लिए करनी है, तो करें। एल्गो उसके लिए करें कि आपको यार डेली 1-2 मतलब महीने में यार अगर 1-2% बन गया, चलो बाहर की बार कुछ ट्रिप मार आए, बाहर की बार कुछ कराए। मैं तो घूमने-फिरने का बहुत शौकीन हूँ, घूमता-फिरता रहता हूँ। तो एन्जॉय करो ज़िंदगी को। इसके साथ ही आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज बहुत ज़्यादा बात होगी आप लोगों के साथ। 1 घंटा 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है अभी तक। इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत बधाई आपको। जय हिंद।